हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन है जो ऑन ट्रैक चल रही होगी आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। सो मेरे पास एक बहुत कॉमन डाउट आ रहा था बच्चों का कमेंट सेक्शन में कि हाउ टू मैनेज स्टडी अलोंग विद द आर्टिकलशिप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना चाहिए अपनी आर्टिकलशिप के साथ, ताकि आपको जो सीएमए फाइनल का अटेम्प्ट है वो डिले ना हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, एक बार अपनी आर्टिकलशिप चालू हो जाती है तो वो स्टडी पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जो सीएमए फाइनल का अटेम्प्ट है वो डिले पे डिले होता रहता है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपनी आर्टिकलशिप को और अपनी पढ़ाई को कैसे एक साथ लेके चलना चाहिए सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मैनेज स्टडी विद आर्टिकलशिप। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन डाउट है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स का खासकर। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप नाइट आउल हो या आप मॉर्निंग बर्ड हो। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस सबको पता है, नॉर्मली है कि भाई ये रात को पढ़ सकते हैं एंड ये दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। बट भले ही आप नाइट आउल हो या आप मॉर्निंग बर्ड हो, आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से कि भाई आपको 4 घंटे तो दिन में पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये 4 घंटे मैं तब बोल रहा हूँ जब आपकी नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग है 10 से 5, या मतलब 8 घंटे आप ऑफिस में रह रहे हो। ठीक है, या 10 से 6 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग है। आप अगर एक्सेप्शनल केस में हो कि आपकी ऑफिस टाइमिंग ही तुम्हारी सुबह 7 बजे या फिर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक है, आप उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसमें आपको एक या दो क्लास, एक क्लास तो आपको एटलीस्ट देखनी ही पड़ेगी। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपका नॉर्मल टाइम है, जो कि नॉर्मल टाइम ही रहता है हर किसी के केस में 10 से 6, तो इस 10 से 6 की टाइमिंग में आपको 4 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं अपनी स्टडी के लिए। अब वो निकालने कैसे, वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। देखो, अगर आप नाइट आउल हो तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सुबह कुछ पढ़ के नहीं जाना, बट आपको आके आप 7 बजे तक फ्रेश व्रेश हो गए, नहा लिए धो लिए, जो करना कर लिया आपने। आप 7 बजे से लेके आपको 9 बजे तक एक लेक्चर देखना है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का ही लेक्चर होता है फाइनल स्टेज पे, जो मेरे को लगा है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, 9 से 9:30 तक आपको डिनर करना है। ठीक है, आपको डिनर करना है, सिंपल। देन 9:30 से लेकर 10 बजे तक रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्योंकि भाई ऑफिस से थके हो, थक के आए हो, तो आपको रेस्ट भी जरूरत है, तो आधे घंटे रेस्ट करो। देन आपको क्या करना है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक लेक्चर देखने हैं दोबारा 2 घंटे का। ठीक है, आपके इसमें कितने लेक्चर हो गए, एक आपका ये 7 से 9 में लेक्चर हो गए, एक ये आपसे 10 से 12 में लेक्चर हो गया। ठीक है, देन आपको आधा घंटा और पढ़ना है, बस आधा घंटा, मतलब 12 बजे से लेके 12:30। मतलब अगर आप नाइट आउल हो तो 12:30 तो नॉर्मल टाइम है आपके लिए कि आपको 12:30 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 12:30 तक बस आपको क्या करना है, जो आपने लेक्चर 1 देखा है ये आपको रिवाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एक थंब रूल है, जिस दिन आपने लेक्चर देखा है आपको वो लेक्चर उसी दिन रिवाइज करना है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये तो हो गया लेक्चर 1 रिवाइज। बट डाउट आएगा कि भाई ये लेक्चर 2 कब रिवाइज होगा। लेक्चर 2 होगा आपका रिवाइज आपको अगले दिन, जितने बजे भी आप ऑफिस के लिए उठते हो उससे बस आधा घंटे पहले उठना है, बस। यार अगर आपको सीएमए फाइनल पास करना है तो आधा घंटा पहले तो उठ ही सकते हो, तो आपको बस उससे आधा घंटा पहले उठना है। उस 30 मिनट में, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं ले रहा टाइम, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होता है उठने का, आपको बस आधा घंटा पहले उठ के उस 30 मिनट में ये जो आपने लेक्चर 2 देखा है इसको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, ताकि ये हो कि आपने यहाँ पे लेक्चर देखा रिवाइज कर लिया, लेक्चर देखा रिवाइज कर लिया। ठीक है, मतलब आप जब नेक्स्ट लेक्चर देखने जाओ तो आपको रिवाइज करके ही जाना है, ताकि आप अच्छे से अगले लेक्चर को समझ पाओ, इन कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाओ। ठीक है, ये हो गया आपका नाइट आउल वालों का। आप देखते हैं मॉर्निंग बर्ड वालों के केस में। मॉर्निंग बर्ड वालों के लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैं खुद एक मॉर्निंग बर्ड हूँ, मैं सुबह उठ के पढ़ता था, तो इट इज़ वेरी इजी। कैसे,
आपको 5 बजे उठना है या 15 मिनट पहले उठना है, सॉरी, आपको 15 मिनट पहले उठना है 4:45 पे। आपको 5 बजे तक फ्रेश फ्रेश मुंह हाथ धो लेने हैं। देन आपको 5 बजे बैठना है पढ़ने, 7 बजे तक लेक्चर देखना है। ठीक है, एक लेक्चर हो गया। अब आपको दूसरा लेक्चर कब देखना है? दूसरा लेक्चर आपको देखना है जब आप ऑफिस से आ जाओगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी ऑफिस से आके 7 बजे तक फ्री हो जाते हो, तो आपको 7 से 9 लेक्चर देखना है। ठीक है, आपके दोनों लेक्चर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देन आपको 9 से 10 में डिनर कर लेना है, रेस्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे करा था 9:30 से 10 बजे तक रेस्ट था और 9 से 9:30 आपका डिनर टाइम था। ठीक है, देन आपको 10 से 11 में आपको दोनों लेक्चर रिवाइज करने हैं। वो लेक्चर 1 भी रिवाइज करना है एंड लेक्चर 2 भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों ही रिवाइज करने हैं 10 से 11 में, ताकि जब आप नेक्स्ट सुबह अपना लेक्चर, अगला लेक्चर देखने बैठो तो आपको पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो। सो ये तो होगा आपका डे वाइज स्केड्यूल कि आपको पूरा दिन कैसे यूटिलाइज करना है। अब आपको कैसे अपने क्लासेस कंप्लीट करनी है। देखो, अगर आप सीएमए फाइनल में हो और आप अपनी आर्टिकलशिप के साथ अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हो तो आपको 4 मंथ्स ईच सब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा। मतलब क्योंकि 120 डेज है, मैं इसमें ये एज्यूम करता हूँ कि आपके 20 से 25 दिन तो, फॉर एग्जाम्पल 25 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब जिस दिन आप लेक्चर नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस से थके हुए आ रहे होंगे, या ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होगा, या ऑफिस में आपकी लेट सिटिंग हो रही होगी। सो मान लो 100 डेज ही आप पे इफेक्टिव बचे, तो 100 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट पूरे कर लेने हैं। 2 सब्जेक्ट कैसे? आपने यहाँ पे 2 लेक्चर देखे थे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो आपका यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे 4 महीने में। ठीक है, देन आपको 4 महीने में अगर 2 सब्जेक्ट आपके 4 महीने में हो रहे हैं तो आपके 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपकी 16 मंथ में। ठीक है, जो कि मोर देन इनफ टाइम है अगर आपको 8 सब्जेक्ट पूरे करने हैं तो। ये हो गया आपका आर्टिकलशिप का पीरियड, मतलब 1 महीने ही ज्यादा आपकी आर्टिकलशिप से, और 1 महीने तो ज्यादा आपकी आर्टिकलशिप खींची जाती है। ठीक है, तो आपका आर्टिकलशिप में आपका ये हो गया। देन आपको जब अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है, वो आपको कंप्लीट करनी है एटलीस्ट 3 मंथ पहले आपके एग्जाम डेट से। ठीक है, बिकॉज ये 3 मंथ में आपको भाई रिवाइज भी करना है। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसकी क्लासेस आपसे स्किप हो गई थी मेन क्लासेस देखते हुए, तो आपको वो भी करना है। आपको टेस्ट सीरीज भी देखनी है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड भी करना है, आपको अपने लास्ट डे रिवीजन नोट्स भी बनाने हैं। सो ये 3 मंथ भाई बहुत क्रूशियल टाइम है एंड ये इनफ टाइम है आपकी रिवीजन करने के लिए। सो आपको एटलीस्ट 3 मंथ पहले तो आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है एंड आपको 3 मंथ पहले ही अपनी आर्टिकलशिप छोड़नी है एग्जाम से पहले। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अच्छे से रैंक लाना चाहते हो या आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, अगर और आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो 3 मंथ इज मोर देन इनफ टाइम एंड इट इज क्रूशल टाइम। ठीक है, सो आपको 3 मंथ पहले आपको अपनी आर्टिकलशिप पूरी कर लेनी है एग्जाम से। सो अगर आपने ये मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि आपने रोज 2 लेक्चर देखे, उन दोनों को रिवाइज कर लिया, ठीक है, आपने 4 महीने में 2 सब्जेक्ट पूरे कर लिए, ठीक है, आपने 8 सब्जेक्ट 16 महीने में, मतलब अपनी आर्टिकलशिप के पीरियड में कंप्लीट कर लिए, और आपने आर्टिकलशिप 3 महीने पहले छोड़ दी अपनी एग्जाम से, आपने रिवीजन प्रॉपरली करी जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है। सो भाई मैं गारंटी लेता हूँ डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगे सीएमए फाइनल। बस आपको ये प्रॉपरली फॉलो करना है एंड जो भी आप अपना स्केड्यूल बनाओगे, चाहे आप नाइट आउल बनाओ चाहे आप मॉर्निंग बर्ड वाला बनाओ, आपको बस वो कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है ताकि आप अपनी क्लासेस को टाइमली कंप्लीट कर सको एंड रिवीजन को प्रॉपरली मैनर में कंप्लीट कर सको, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से लिख पाओ एंड अच्छे से टैकल कर पाओ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अपनी आर्टिकलशिप के साथ स्टडी को मैनेज करने में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर सीएमए स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सीएमए स्टूडेंट्स। बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको हर डाउट का आंसर दूंगा जो एक सीएमए स्टूडेंट को आता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।